तो देखिए, सलूम्बर से बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हुआ है। पार्टी परिवार में शोक की लहर है और अस्पताल में इस वक्त उनका जो शव है पोस्टमार्टम के बाद अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद हर कोई अंतिम दर्शन जब कर लेगा तो फिर अंतिम संस्कार पार्थिव शरीर का किया जाएगा। रवि हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, एक बात जरा ये बताइए, क्योंकि हर कोई यही जानना चाह रहा होगा, उनके जो समर्थक होंगे जो इस वक्त सुन रहे होंगे हमें, कि आखिर ऐसा हुआ क्या था जो अचानक से ये खबर मिलती है सभी को, जो स्तब्ध कर देती है। अभी क्या डॉक्टर्स की तरफ से या फिर किसी जो सगे संबंधी हैं उनके वहां पर मौजूद हैं, क्या पता चल पाया है? क्या परेशानी हुई थी? क्या ये हार्ट अटैक था या फिर कोई अन्य कारण रहा निधन का? बिल्कुल। देखिए दीपिका, दरअसल करीब 10-11 बजे के आसपास, जैसा हमारी यहाँ पे उनके जो परिचित हैं, उनके जो मिलने वाले हैं, उनसे बातचीत हुई है। करीब 10-11 बजे के आसपास वो यहाँ उदयपुर पहुँचे थे। जयपुर से रवाना हुए थे दोपहर में, और गोवर्धन क्लास में उनके कोई परिचित थे जिनकी उन्हें तबीयत पूछनी थी, और इसके बाद थोड़ा सा असहज उन्होंने महसूस किया, ऐसा बताया गया। जिसके बाद में गोवर्धन क्लास इलाके में ही राजस्थान हॉस्पिटल है जहां पर उन्हें ले जाया गया, और वहां से डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने उन्हें महाराणा भोपाल चिकित्सालय भेजा। यहाँ पर करीब 1-1:15 बजे के आसपास जो है उनकी डेथ हुई, जैसा कि अभी तक जो जानकारी सामने आई है। तो मेडिकल बोर्ड का गठन जो है वो कर दिया गया है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा, तो पोस्टमार्टम के बाद में जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये जो तमाम चीज़ें हैं ये स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन जैसा अभी तक जो जानकारी सामने आई है, उनके आप देखिए यहाँ पर उनके पुत्र और पुत्री जो हैं वो भी यहाँ पर हैं, और इस बार कोशिश करते हैं कि उनके बाहर हो पाए। और बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। बिल्कुल रवि, और बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय में परिवार से बातचीत करना, क्योंकि वो अभी कुछ भी कहने की कंडीशन में नहीं होंगे, क्योंकि वो खुद स्तब्ध होंगे। इतना बड़ा दुख का पहाड़ उन पर टूटा है, समझ उनको भी नहीं आ रहा होगा कि अब क्या करें। अचानक से ऐसा पता चले तो जाहिर सी बात है, समझ सकते हैं उनका दुख भी, उनका दर्द भी। लेकिन यहाँ पर हर एक समर्थक, हर कोई जो उनका प्रशंसक रहा है, वो यही जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या, नहीं पता चल पा रहा है। जब मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हो जाएगा, रिपोर्ट आएगी, तब जाकर कुछ पता चल पाएगा। रवि, अभी क्या और भी पार्टी के नेता और भी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं? कितनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग जुट चुके हैं अभी, और अभी आगे का क्या पता चल पा रहा है, कब तक पोस्टमार्टम होगा? बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अब थोड़ी देर बाद ही मेडिकल बोर्ड जो है वो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू करेगा, और उसके बाद जो उनका जो पार्थिव शरीर है वो परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। उनका एक पुत्र और एक पुत्री जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। वो पूरा परिवार शोक संतप्त है, पूरा परिवार जो है उस वेदना के दौर से गुजर रहा है जिसे बयां करना शायद किसी के लिए भी सहज ना हो। और दूसरी बात ये कि सेमारी जो है, सेमारी के पास में उनका गांव है, जो मूल गांव है, वहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। करीब 2 बजे के आसपास ये जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शायद संभव है, क्योंकि मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद पूरी कानूनी जो प्रक्रिया है उसके तहत शव जो है वो परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा, और फिर यहाँ से अंतिम दर्शनों के लिए उनका जो पार्थिव शरीर है उसको रखा जाएगा। ठीक है रवि, हम लौटेंगे, जरा आपके पास लौटेंगे रवि, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। सलूम्बर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा के निधन पर शोक मुख्यमंत्री ने जताया है। कहा है कि अत्यंत दुखद है, सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के समाचार से स्तब्ध हूं। मुख्यमंत्री भी बेहद दुखी, स्तब्ध हैं इस खबर को सुनकर। ये भाजपा परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि उनकी पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, साथ ही साथ परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करें। ओम शांति।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर, और इन शब्दों के माध्यम से मुख्यमंत्री ने शोक प्रकट किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है अमृतलाल मीणा को। ऐश्वर्य प्रधान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, बेहद दुखद खबर तो है ही, हर कोई स्तब्ध भी है, लेकिन मुख्यमंत्री भी अत्यंत दुखी हैं और उन्होंने भी अपनी शोक संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर दी है। उसके अलावा आज के मुख्यमंत्री के भी कार्यक्रम है जी। उन कार्यक्रमों में क्या रहेगा, एमओयू है, कुछ लोग स्वागत करने आएंगे, तो संभवतः वो कार्यक्रम कैंसिल भी हो सकते हैं, या फिर मुख्यमंत्री जो है वो क्या डिसीजन लेते हैं, कौन कौन मंत्री वहां पर पहुंचते हैं, उनकी अंत्येष्टि कब होगी, या संगठन की ओर से क्या डिसीजन लिया जाता है। ये मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री दोनों के बीच की बातचीत हुई है, दोनों में वार्तालाप हुआ है और मुख्यमंत्री बेहद चिंतित हैं। उनको ये जैसे ही सूचना मिली तब से मुख्यमंत्री, क्योंकि एक उम्मीद होती है, अचानक से जब पता लगता है कि उनको अटैक आया है तो उम्मीद होती है क्या पता ठीक हो जाए, नाउम्मीद जैसी स्थिति होती नहीं है, लेकिन ईश्वर के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अमृतलाल मीणा जब इस दुनिया से चले गए हैं तो ऐसे में सिर्फ उनकी यादें रह जाती है। तो मुख्यमंत्री को भी उनकी याद है, क्योंकि अभी बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री से उन्होंने 1-2 बार मुलाकात भी की थी विधानसभा में, उनके कक्ष में पहुंचे थे और उनकी वो जो ठाकुर को लेकर जवाब था हरीश चौधरी को अमृतलाल मीणा के द्वारा, वो बड़ा वायरल और चर्चित हुआ था। तो उस दौरान मुख्यमंत्री से उनका संवाद हुआ था, बातचीत हुई थी। तो अब मुख्यमंत्री भी बेहद चिंतित है। संभवतः मुख्यमंत्री का भी पूरा कार्यक्रम आएगा कि उदयपुर वो कब पहुंचेंगे, सलूमर कब पहुंचेंगे, संवेदना व्यक्त करने जाएंगे, तो उसका भी कोई कार्यक्रम आएगा। हालांकि आज फिलहाल सरकार के मंत्री या विधायक या उस क्षेत्र के बाबूलाल खराड़ी है, बाबूलाल खराड़ी शायद वहां पहुंचने ही वाले होंगे या पहुंच गए होंगे। बिल्कुल ठीक है ऐश्वर्य, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जो कार्यक्रम हैं वो संभवतः कैंसिल हो सकते हैं, अभी इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमें जानकारी दे रहे थे, लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं। परिवार जो स्तब्ध है, जो परेशान है, जो दुखी है, उनको सांत्वना देने के लिए हर कोई पहुंच रहा है। और जिस तरीके से अभी जिन भी दिग्गजों से हमारी बातचीत हुई है उनकी तरफ से भी यही कहा गया है कि वो भी बहुत जल्द सलूमर यहाँ पर पहुंचेंगे और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना भी देंगे और साथ ही साथ अंतिम दर्शन अमृतलाल मीणा के भी करेंगे। अंतिम संस्कार क्योंकि आज ही किया जाएगा। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी शोक प्रकट किया है। उन्होंने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की है। सलूमर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा के निधन पर शोक जताया है और लिख रहे हैं कि हम सभी के साथी अमृतलाल मीणा के निधन के समाचार से स्तब्ध हूं। ये भाजपा परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि उनकी पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, साथ ही परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करें, क्योंकि इस वक्त परिवार को इन शब्दों की और लोगों के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनके बेटे, उनकी बेटी इस वक्त अस्पताल के बाहर है। हालांकि सहयोगी रवि उनसे जब बात करने की कोशिश भी कर रहे थे कि क्या उन्हें कोई परेशानी थी, क्या कोई दिक्कत थी, तो यही कहा गया कि कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है कि कोई परेशानी ना होते हुए भी, कोई दिक्कत ना होते हुए भी यूं चले जाना अमृतलाल मीणा का सबको रुला रहा है, सबको दुखी कर रहा है।